और मुझे सीमा सरहद को छोड़कर अपने बंगले पर आने के लिए जल्दी सम्राट से अनुमति नहीं मिलती है। क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन आज मैं आपके बिन बहुत बेचैन रहती हूँ बंगले में, लेकिन आप हैं ना तो आपको मेरी याद आती है और न बेटे विजय की याद आती है। स्वामी जी मैं बेबस और लाचार हूँ, आपके और बेटे विजय की याद मुझे हमेशा आती है, लेकिन जब तक सम्राट से अनुमति नहीं मिलेगी हम अपने बंगले पर नहीं आ सकते। लेकिन आज बहुत ही खुशी की बात थी जो कि मैं अपने बंगले पर भी आया हूँ और वो खुशी की बात आपको बताना भी चाहता हूँ। वो कौन सी खुशी की बात है स्वामी जी? ये कहिए स्वामी। आज नैनागढ़ राजमहल में राजमाता ने बहुत ही खूबसूरत कुंवर को जन्म दिया और सम्राट को इस नैनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया। क्यों नहीं स्वामी जी। और इस खुशी में सम्राट ने मुझे देखो कितनी खूबसूरत कटारी गिफ्ट में दिया है। स्वामी जी ये तो बहुत खूबसूरत है स्वामी जी। ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन प्रिय सुने ना, हर खूबसूरत चीज बहुत ही खतरनाक होती है। यह कटारी जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि ये शाही कटारी है जो कि जहर की बुझाई हुई है। एक बार अगर किसी भी शख्स के ब्लड से स्पर्श अगर हो गई तो उसे कोई भी दुनिया का वैद्य नहीं बचा सकता है, इसलिए आप इसे संभाल कर रखना, ठीक है? देवर जी। अरे भाभी पालागू देवर जी। अरे बड़े भैया प्रणाम। भाभी। देवर जी आज आप इस वक्त मेरे बंगले पर। हाँ भाभी आपकी और बड़े भैया की मेरे को याद आई और फिर मैं अपने आप को नहीं रोक सका, मैं आपके बंगले पर आ गया। ठीक है देवर जी, आप अपने दोस्त से बातें कीजिए और मैं आपके लिए चाय नाश्ते के इंतजाम भाभी आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए मैं अपने बंगले की तरफ वापस चले जाऊंगा। जाओ जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। ठीक है देवर जी, आप मेरे स्वामी जी से बात करिए और मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आ रही हूँ। जाओ भाभी जाओ। अभी अभी हम अपने बंगले पर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनैना से बातें ही कर रहे हैं। आखिर बात क्या है जो कि आप मेरे बंगले पर आ गए हो? मेरे दोस्त कृपाचंद इस वक्त मैं आपके बंगले पर एक मशवरा करने के लिए आया हूँ। कैसा मशवरा है यार, बताओ, मैं जानना भी चाहता हूँ आखिर बात क्या है जो कि आप मुझे बताओ। दोस्त कृपाचंद वाकई अगर हमारी बात को मान लोगे तो हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी और हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाएगा। तो सुनो जरा गौर कर हमारी बात को, हम बता रहे हैं। और दोस्त कृपाचंद करी कर लो कहना, दोस्त कृपाचंद इस घड़ी कर लो कहना और मौज करें मिलकर हम दोनों और हो पूरा और मौज करें मिलकर हम दोनों और हो पूरा। मेरे दोस्त अगर मेरी बात को मान लोगे तो वाकई अपनी किस्मत का पासा पलट लेकिन मेरे दोस्त
मिलकर राज्य करेंगे, आप साफ शब्दों में मुझसे जाएंगे। मेरे दोस्त कृपा चंद, यानी कि आप साफ शब्दों में जानना चाहते हैं कि हमारा मकसद क्या है और तुमको करना क्या चाहिए? क्यों नहीं मेरे दोस्त, जाहिर करो। और अगर मान लो तो कहे ना कि अगर मान लो दोस्त और कहे ना हमारा, और बड़े चैन से कटे कि खेलू खून का खेल कि खेलू खून का खेल और चल कर महल में और मिटा दो कुंवर को, ये अरमा हमारा। और मिटा दो कुंवर को, ये अरमा हमारा। मेरे दोस्त, अगर तुम इस वक्त चलकर उस सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दो तो वाकई हमारी और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मेरे दोस्त, मेरी बातों पर गौर करो कि तुम्हारा दोस्त ये कृपा चंद तुमसे कहना क्या चाहता कहो मेरे दोस्त, साउंड से कहो आखिर क्या है। और लगता है तेरी बोला गई तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए सेनापति कृपा चंद ने आपकी ये गुफ्तगू सुन लिया ही। और अगर दोबारा ऐसी बातें आपने मुझसे किया तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा मेरे दोस्त कृपा चंद। मेरे को मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून है। जरा मेरी बात को सोचने की कोशिश करो मेरे दोस्त, सोचने की कोशिश करो कि बात मानो हमारे मेरे दोस्त मन, बात कि बात मानो हमारी मेरे दोस्त मन, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कुंवर जिंदा रहा जिस संसार में बुराई करते जीवन गुजर जाएगा।
अगर वो सपोला इस संसार में जीवित रहा तो हम दोनों जैसे कि तैसे ही रह जाएंगे। हम दोनों का प्रमोशन कभी नहीं होगा। मेरे दोस्त कामत सिंह, कहो कि पाचन की बात को गौर से सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं। कहो मेरे दोस्त। तो लो जुबान, थाम कामत सिंह के घड़ी, लो जुबान। नहीं भूल जाऊंगा वरना, और मैं ये दोस्ती जहां में मिलेगा मेरा कयामत हसन दौर से नैनतर में कयामत। तूने मुझसे अगर चैन लिया दुश्मनी, तुमने मुझसे अगर चैन लिया दुश्मनी, गंगा जा मत। कृपा चंद, तुमने मेरी बात को ठुकरा कर अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश कर लिया है। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना तुझे बहुत जल्द दिखाऊंगा कि ये दूध की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। वक्त आने पर तुझे बताऊंगा। महामती कामत सिंह, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो तुरंत इसी वक्त मेरे बंगले से वापस चले जाओ। अन्यथा सेनापति कृपा चंद अपने रिवालों की 6 गोलियां तेरे सीने में चली दफन कर। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मैं हमेशा याद रखूंगा। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात करूंगा। ये आगे हेमंत कुमार भैया, हेमंत कुमार कुम्भी डिगिया के निवासी हैं। ये घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार दिए हैं। पार्टी को धन्यवाद। अरे देवर जी, नाश्ता तो करते जाओ। भाभी, कहिए देवर जी। बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए भला मैं आपके बंगले से कैसे जा सकता हूँ? क्यों नहीं देवर जी। भाभी, वाकई तुम्हारे हाथ का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट रहता है। रामबली, आओ सबसे पहले हम लोग भाभी के हाथ का लाया हुआ नाश्ता करते हैं, उसके बाद इतनी बेइज्जती है दोबारे नाश्ता करी है। रामबली, नाश्ता करो, तुम ना समझो वक्त आने पर। या तो वही निहात होगा, कहे तो वही निहात का पुकोरे का 2 डंडा मार दिया, रोटी दिखा जो कहे तू आ जाए। नालायक, कहावत में कहा गया है, कहीं पर मारे वीर और कहीं पर भागे वीर होता है। आओ नाश्ता करें। देवर जी, आप नाश्ता करिए देवर जी। अरे भाभी, अरे जरा पानी तो ले आओ। रामबली, तुम साले पेट्टू हो, रख लो, रास्ते में खा ले। रामबली, अरे वाह,
भाभी वाकई तुम्हारे हाथ का पानी पीने के बाद तो हमारी तबीयत खुश हो गई। भाभी अब मैं जा रहा हूँ, ईश्वर ने चाहा तो हमारी मुलाकात आप लोगों से बहुत जल्द होगी। क्यों नहीं देवर जी? पाए लागू भाभी। खुश रहो देवर जी। क्या होगा कुत्ता बेटा? कुत्ता नहीं पाले सिपाही रामबली। स्वामी जी फिर सुने ना, कहिए आज मेरे दोस्त का मशीन नहीं पूरा मूड खराब कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हमारी और मेरे दोस्त का मशीन की बात नहीं है। हम दोनों दोस्त 2 दिन 1 दिन नाराज रहेंगे, उसके बाद फिर मैं उसे मना लूंगा। स्वामी जी आपके दोस्त भी खाने पीने में लजाते नहीं हैं। क्यों नहीं? वो कभी नहीं शर्म करता है। क्यों नहीं स्वामी जी? जहाँ भी जाएगा अच्छे से खा के तभी निकलता है। और अगर आप दोगी नहीं तो मांगकर भी खा सकता है। आइए हम अपने बंगले के अंदर चलते हैं, क्योंकि मुझे इसी वक्त सीमा सनत के लिए भी निकलना है। स्वामी जी अरे तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी